Hey guys, this is Zach Chesot again from Fast Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी खबर जो है, न्यूज़ है, फास्ट एडवाइजर की ओर से आपको दे रहा हूं। आप वीडियो पूरी सुनना, बहुत कम ऐसे में बोलता हूं, और प्लीज इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई तो। दोस्तों, ये पूरी वीडियो में मैं आपको अपने स्टेप बताऊंगा कि जो हमारे अलग अलग देशों की जहां के वर्क परमिट या पीआर वीजा वाकई में ही पॉसिबल है, तो उनका आप हमारे से वीजा करवाएं, और जिसमें आपका 0% रिस्क होगा। आपकी जो भी हम सिक्योरिटी फीस लेंगे उसमें से अगर बाई चांस, वैसे तो हमारा जो मैं केस उठा लेता हूं, मुझे पता होता है कि इसमें 100% चांसेस हैं, या कितने परसेंट चांसेस में उस हिसाब से क्लाइंट को बता देता हूं। लेकिन फिर भी बहुत नहीं, जस्ट 2 या 5 या 7% लगा लो, इतने लोगों के मन में आ जाता है कि यार हमारी जो हम एडवांस फीस दे रहे हैं कि अगर ये और कम हो सकती है या इसमें हमारे पैसे बच जाए। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि जो हम अपना काम कैसे करते हैं, उनको बता दें कि दोस्तों, मैं जितना भी काम करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ जो रिटन एग्रीमेंट में ही काम करता हूं। रिटन एग्रीमेंट माने कि हम एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसकी एक कॉपी आपके पास रहती है और एक हमारे पास रहती है। अगर मैं कोई गलत काम करूं तो आप मुझे पकड़ सकते हो, भाई आप क्यों गलत कर रहे हो, या फिर आप मेरी शिकायत दे सकते हो पुलिस में या कोर्ट में। तो अगर आप किए वायदे के अनुसार मुकरे तो मैं आपको पकड़ सकता हूं और मैं आपकी कंप्लेंट कर सकता हूं पुलिस में या फिर कोर्ट में। वैसे जो तो अच्छा इंसान है, जो इंसान कहने के लायक है या हकदार है, उसको तो वैसे एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात हो गई तो बात हो गई, जुबान जो हो गई वो तो हो गई, उसके ऊपर ऊंच नीच नहीं चाहिए। लेकिन मैंने पिछले 18 साल में 19 में इतने धोखे खाए हैं क्लाइंट से कि आप बातें छोड़ दो। यकीन मानिए, क्लाइंट इतना झूठ बोलते हैं कि आपके जो आप कान पकड़ के उठक बैठ करोगे। तो उस पे नहीं जाते हैं, उस पे कभी और वीडियो बना लेंगे। सबसे पहले सुने, मैं आपको पूरे जितने देशों का हम पीआर वर्क परमिट करते हैं, मैं सभी की फीस बताने जा रहा हूं, और कोई नहीं बताता है। बाकी बोलते हैं कि भाई ऑफिस में आओ फिर बताएंगे। जैसे ग्रुप ए में हमने 3 देश डाले हुए हैं, 4 उसमें यूएसए है, लेकिन यूएसए का जो वर्क परमिट है सिर्फ एक तरीके से ही होता है, वो अलग तरीका है, वो केस स्टडी होने पर ही मैं आपको बता सकता हूं। सबसे ए ग्रुप में हमने कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया को डाला है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इसकी हम टोटल पीआर वर्क परमिट की जो फीस है वो 12 लाख लेते हैं। ये फीस अभी से इफेक्टिव है, आज से, अभी से। तो टोटल फीस लगेगी 12 लाख। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम 3 लाख या 2.5 लाख लेते थे, वो हम लेंगे सिर्फ 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें से इस बात को ध्यान से सुनिए, बाई चांस अगर आपका काम किसी भी वजह से ना हो, कोई भी हमारी गलती हो जाए, इमिग्रेशन की या किसी और चक्कर की, आपकी नहीं, तो हम ये टोटली रिफंडेबल पैसा है, 2 का 2 लाख हम आपको वापस दे देंगे उसी अकाउंट में जहां से हमने आपसे लिया है, या आपको कैश दे देंगे। दोबारा सुनिए, 2 लाख 12 लाख रुपया टोटल फीस है। एडवांस हम लेंगे, इसको हम सिक्योरिटी फीस बोलेंगे, बस 2 लाख रुपया। किसी वजह से अगर काम नहीं हो, पहले तो ये होगा नहीं हो, तो 2 का 2 लाख हम आपको वापस कर देंगे,
और वीजा आने के बाद 10 लाख रुपया लेंगे। मैं सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी फीस है जो 35,000 वो लूंगा। किसी भी तरह के वर्क परमिट या पीआर के केस के ऊपर सिक्योरिटी फीस बिल्कुल नहीं लूंगा किसी भी तरह की। सिर्फ मेरी कंसल्टेंसी फीस है 35,000, 35,000। उसके अलावा मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। जितना आपके ऊपर खर्चा होने वाला है वो सारा मैं अपनी जेब से डालकर आप रिस्क लूंगा। मेरी ये बात जो है एम्प्लॉयर्स के साथ भी हो चुकी है, वो भी कुछ मेरा सहयोग करने जा रहे हैं। बाकी मैं अपनी जेब से पूरा खर्चा करूंगा और जो मुझे पैसा बचेगा वो वीजा आने के बाद ही बचेगा। 35,000 ये एक आप जितने सियाने समझदार लोग हो, ये तो मेरी कंसल्टेंसी फीस है ऑफिस चलाने के लिए, अदरवाइज मैं ऑफिस ही नहीं खोल सकता हूं। अभी भी मैं 30 लाख 20 लाख ऐसे नहीं ले रहा हूं, फीस भी हमारी बहुत कम है। कैटेगरी बी में है न्यूजीलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया। दोबारा सुनिए, कैटेगरी बी में आते हैं न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया। और इनकी जो टोटल फीस है ये है 8 लाख रुपया। और इसमें ये भी रह गया कि जर्मनी के अलावा ग्रीस भी आता है, शेंगन की और बड़ी कंट्रीज आती हैं जो अच्छी कंट्री हैं। जैसे अभी इनका पूरी तरह से काम चल रहा है, ग्रीस का भी चल रहा है। तो जो बड़ी शेंगन एरिया में भी 2 तरीके की कंट्रीज हैं। बड़ी कंट्रीज का हम लेते हैं, इसमें पोर्चुगल भी है, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं। तो 8 लाख रुपया टोटल फीस है, 2 लाख रुपया हम एडवांस लेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी वजह से काम नहीं हो पूरे का पूरा 2 लाख आपको मिल जाएगा। 6 लाख हम लेंगे वीजा आने के बाद, ठीक है। तो मेरी सिर्फ जो फीस कंसल्टेंसी है वो 35,000 लूंगा, जैसे मैंने पहले बताया। इसके बाद आ गया सी कैटेगरी में। हमने 3 तरह के जो वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम है वो 3 तरह के करते हैं। बंदा अपनी जेब देखे, बजट देखे। लोग तो चाहेंगे सभी भाई मैं यूएसए चले जाऊं, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर यूएसए जाना है तो आपको $5 मिलियन चाहिए कम से कम, है ना। तो सॉरी $8 मिलियन। तो इतने 8-9 करोड़, ये तो बहुत करोड़ से एक्चुअली ज्यादा हो जाता है। 1 मिलियन में 8 करोड़ हो जाता है ना। तो 50 करोड़ लगाकर आप जा सकते हो। तो मेरा बताने का मतलब है कि भाई जितना जिसको अपनी जेब देखो और फिर आगे चलो। कैटेगरी सी में आता है सिंगापुर, माल्टा, क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया। ध्यान से सुनिए, सिंगापुर एक इंग्लिश कंट्री है, बहुत बढ़िया है। माल्टा शेंगन में है, क्रोएशिया शेंगन एरिया में है, रोमानिया और बुल्गारिया ये शेंगन एरिया में है। ये 29 देश का एक ग्रुप है, 29 कंट्रीज हैं। अभी तो और भी ऐड हो रही हैं 2, लेकिन करंटली 29 कंट्रीज में ये भी आती हैं, रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टा और बुल्गारिया। तो सिंगापुर, माल्टा, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया की फीस है टोटल 4 लाख रुपया। 1 लाख रुपया हम एडवांस लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट और 3 लाख रुपया हम लेंगे जब आपका वीजा अप्रूव हो जाए। तो इसमें भी मैं कोई भी आपकी सिक्योरिटी फंड में से पैसा नहीं काटूंगा। जो मैं पहले दिन अपनी फीस लेता हूं 35,000 कंसल्टेंसी, सिर्फ वही फीस लूंगा और कोई किसी तरह की फीस नहीं होगी। दोस्तों लोग बोलते हैं ऑफिस में आके बताएं, जब बोलेंगे भाई ये सर ये उस डॉक्यूमेंट की है, ये उसकी। नो, आप यही हमारी फीस के, इसके अलावा मैं कोई फीस नहीं लूंगा। आपने टिकट लेनी है,
अच्छी लेनी है, माड़ी लेनी है, वो आप खुद लेंगे। आपका जो भी इमिग्रेशन का जेन्युइन खर्चा आएगा वो आप खुद देंगे। जो भी एम्बेसी फीस होती है, बायोमेट्रिक, वो खुद देंगे आप। मैं तो आपको बताऊंगा भाई ये है। दोस्तों, हमारा जो काम है दूसरों के अलावा ज्यादा कैसे होता है, दायरा कैसे बड़ा है। मैं बता दूं कि मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं हूं, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, हम हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जहां हमें जैसे इमिग्रेशन लॉयर है या एडवाइजर है ना, हम उस कैटेगरी में आते हैं। बता दूं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या है और कैसे काम करती है। रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी 1, 2, 3 कंपनी के साथ ज्यादा से ज्यादा वो जुड़ी होती हैं, या 10 भी लगा लो। उनका मेन मकसद होता है कि उन्होंने पैसे लेने होते हैं एम्प्लॉयर से, मालिक से। आपसे नहीं लेने होते उन्होंने, अगर लेने हैं वो चोरी पर्दे से थोड़े से लेते हैं। वो कंपनियों को बताते हैं हमने कुछ नहीं उनसे लिया है। तो उनका मकसद आपके बारे में सोचना नहीं होता है, उनका मकसद होता है सिर्फ उनको जो मिलने वाला कमीशन है वो मिलता है कंपनी से, और वो सिर्फ कंपनी का हित देखते हैं, कंपनी की साइड देखते हैं। आपको काम कैसा मिले, आपका रहना सहना कैसा है, भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कंपनी के साथ ही हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि वही कंपनी उनके माई बाप होते हैं। हम जो कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, या फिर एडवाइजर हैं, हमारे में क्या फर्क है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए जर्मनी है। जर्मनी में छोटी बड़ी जितनी भी दुकानें हैं, जितनी वर्कशॉप है, जितनी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, LLC, प्रोपराइटरशिप, है ना, सोल ओनर, जितनी भी तरह की कोई कंपनियां हैं, कोई फर्म है, या कोई सिंगल मालिक है, कोई पार्टनरशिप है, हम सभी को कांटेक्ट करते हैं। हम सभी को आपके रेज़्यूमे, CV भेजेंगे, वेरवे भेजेंगे। तो इसलिए हमें इमिग्रेशन का काम कैसे करना है वो हमें पता है। हम देखते हैं कि इमिग्रेशन ने ये मालिकों को वैलिड किया हुआ है, जहां इमिग्रेशन की निगाह में वो मालिक अच्छे हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। वैसे तो देखिए, हम सिर्फ यूरोप शेंगन एरिया का, जहाँ ये 5 बड़ी इंग्लिश कंट्री का काम करते हैं। गल्फ का काम तो हम करते नहीं है। गल्फ में बिल्कुल लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं ये। गोरे बोल लो इनको देसी भाषा में, कि गोरों के देश है। तो ये अत्याचार तो वैसे मैंने तो नहीं देखा है, कोई करते हैं ना कभी सुना है। तो फिर भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी फर्मों को, अगर किसी को ब्लैकलिस्ट किया है तो हम उनके लिए एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं ढूंढते हैं, हम उनको संपर्क ही नहीं करते। तो इस तरह की तरीके से हमारे पास लाखों नहीं करोड़ों जो बिजनेस है, जर्मनी की एग्जांपल हम दे रहे थे, करोड़ों जो बिजनेस है, हम उनके साथ सीधे जुड़े हैं। उनको जब भी कोई बंदा चाहिए होता है तो वो हमें भी संपर्क करते हैं कि भाई हमें इस तरीके का बंदा चाहिए। तो उसके साथ हम बातचीत करते हैं। अगर मालिक सीधा है, या फिर सुपरवाइजर है, या मैनेजर है, या फिर MD है, डायरेक्टर है, या उसके नीचे HR वाले हैं, जो भी काम हायरिंग का करता है, हम उनको अपनी जेब से पैसे देते हैं जब भी देने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे भी हमें पैसे कोई देने भी नहीं पड़ते हैं, कभी है बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। तो वो सब हम फिर अपने हिसाब से आपसे, क्लाइंट से निकालते हैं, आपकी जेब से निकालते हैं बहुत सारा पैसा। उसमें से हम कुछ पैसा देते हैं मालिकों को, कुछ खर्चे के ऊपर आता है हमारे, तो बाकी हमें प्रॉफिट बनता है, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। जो कंसल्टेंसी फीस है, ये तो हमारी सिर्फ, इससे ऑफिस ही चलता है और कुछ नहीं चलता है। अब यकीन मानिए 12 लाख रुपया कम से कम लगता है, 10-12 नहीं,
एक ऑफिस को चलाने के लिए। 20-20 हजार तनख्वाहें हैं, सैलरी है अच्छे वर्कर की, तो अच्छे ही रखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मांगते हैं सैलरी। और देखिए 50-50 बंदे हमारे एक ऑफिस के बैक एंड पे होते हैं, जो हमेशा कंप्यूटर के ऊपर, फोन के ऊपर लगे रहते हैं आपके लिए चीज़ें, काम ढूंढने के लिए। तो कंसल्टेंसी मेरी वही फीस है। दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। बस आप ये करना कि वीडियो शेयर प्लीज़ ज़रूर करना, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जब चाहें दिन में बिजनेस आवर के जरिए में आप फोन करें। व्हाट्सएप के ऊपर कुछ मत करें। देखिए व्हाट्सएप सभी की ब्लॉक हो रही है। जो अगर हम किसी को 2, 4, 10 बार दिन में मैसेज भेज देते हैं तो ब्लॉक हो जाती है। ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है बिजनेस के। तो नॉर्मल फोन से फोन करिए, कुछ भी व्हाट्सएप पे मत भेजिए। हमारे से काम करवाना है तो पहले आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं आपका केस स्टडी करूंगा। अगर होने के चांस हो तो ही मैं हाथ डालूंगा। अगर किसी के चांसेस मुझे 100% से कम लगे तो मैं बता दूंगा कि भाई हमसे नहीं होगा, ये कम चांस है। या फिर उसमें ये हो जाएगा भाई फीस बच जाएगी। अब ये मत सोचना कि अब जो मैंने अनाउंस किया है इससे मैं उल्ट जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। जो केस मुश्किल है लग रहे हैं मुझे, भी नहीं होने हैं, लेकिन बंदा बोलता है नहीं सर मुझे कोशिश करो, तो फिर क्या मुझे आप बताइए, क्या फिर मुझे पैसे नहीं चार्ज करने? मुझे उसमें खतरा लग रहा है कि भाई ये बंदे का वीजा नहीं होना, ज्यादा मुझे खतरा लग रहा है, तो फिर मैं जेब से क्यों और कैसे डालूंगा, कितनी बार मैं डालूंगा, है ना? तो दोस्तों, जो मैंने प्रोग्राम में अनाउंस किया है आपका 0 रिस्क है इसमें। तो आज से चल रहा है, कब तक चलेगा मैं नहीं कह सकता हूं। तो इसका फायदा अगर उठाना है जरूर उठाइए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन बता दूं, जितना काम है हम रिटन एग्रीमेंट में करते हैं। हमें काम करवाने का, करने का तरीका है। कुछ लोग बोलते थे कि सर ये जो हमें फीस कम कर लो, 5 एक्चुअली 7% भी नहीं, 5% ने बोला, तो शायद बाकी को तो पता होता है ना काम हमारा हो जाएगा। बाकी एंड में तो भाई करने वाला तो वाकई में भगवान है, समय का कुछ नहीं पता क्या होगा। दोस्तों, इसी तरह से हम उन लोगों के लिए टूरिस्ट वीजे करते हैं जिन्होंने बस टूरिस्ट वीजा लगवाना है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, पैसे खर्चने हैं। इसी तरह से मेरे पास वो भी प्रोग्राम है। मैं 2-3 लाख रुपया एडवांस लेकर तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो काम करवा देता हूं। अगर नहीं हो तो वापस पूरे का पूरा कर देता हूं। दोस्तों, इसमें अंतिम बात रह गई, वो बोली बहुत जरूरी है, सुनिए इसको। ऐसा मत सोचना आप प्लीज, वो लोग जो प्लेइंग मूडी है, खेलने की जिनको शौक है, जहां सीरियस नहीं, वो हमें मत कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि जो हम एग्रीमेंट बनाएंगे, ऐसे नहीं है कि हम भी पागल बैठे हैं कि वीजा आ जाए तो बाद में हम मुकर जाए, हमने नहीं जाना है। वो क्लॉज एग्रीमेंट में लिखा होगा। आप जब हमारे साथ एग्रीमेंट कर लोगे, आप ना नहीं कर सकते हो। अगर आप जाने से मना करोगे, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, जो मान लीजिए भाई कैटेगरी ए में कनाडा का वर्क परमिट पीआर वीजा है, इसमें आपने 2 लाख मुझे दे दिए, 2-3 महीनों के बाद 4 में 7 में आप बोले कि भाई हमने जाना नहीं, तो हम पैसे नहीं देंगे। जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, जो भी आपने 10 लाख बाद में देने हैं, वो लिखा होगा कि जैसे ही आप मना करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर आपको 10 लाख मेरे अकाउंट में डालना पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये कोई गेम नहीं है, बच्चों की खेल नहीं है। अगर मैं आपके साथ अच्छे से चलता हूं तो आप भी प्लीज कोशिश करिए कि हमारे साथ अच्छे चलें। और जितना भी मैं काम दोस्तों करता हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट में इलीगल नहीं लगाता हूं, कोई गलत डॉक्यूमेंट में बिल्कुल नहीं लगाता हूं। देखिए, थोड़ा बहुत सिर्फ जैसे औरत को लिश्कारते हैं ना, वो क्या मेकअप,
हम मेकअप जो जेन्युइन लीगल मेकअप उतना ही करते हैं। और आज की डेट में वर्क परमिट पीआर खुले पड़े हैं सभी देशों के। कनाडा के चल रहे हैं धड़ाधड़, जर्मन कहाँ है, और फ्रांस का हम नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ्रांस में लोग पैसे पता नहीं मारते हैं लोगों के, इसलिए हमारे पास लाइसेंस है, वहां गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, लेकिन हम फ्रांस का मैं करता नहीं। देखिए बेल्जियम कहाँ है, फिर सिंगापुर कहाँ चला गया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर है ना, ये मैंने बोल दिया, माल्टा, क्रोएशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी के सभी देशों के वर्क परमिट हो रहे हैं। जितने भी वर्क परमिट हम करते हैं ये सभी के सभी हम लीगल ही करते हैं, इलीगल कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे देशों में LMIA की जरूरत है, बहुत सारे देशों में बिल्कुल नहीं है। जैसे कनाडा में अगर आपने LMIA के बगैर वर्क परमिट करना है तो भी कर सकते हो। इसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हो विदाउट LMIA बोल हो गया मुझसे, IELTS के जो इंग्लिश का टेस्ट है, इंग्लिश के टेस्ट के बगैर भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, यूके जा सकते हो, न्यूजीलैंड, बस पता होना चाहिए जो आपको लेके जा रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमने किसी को भी एस्टिमेट पहले भेजे हैं, अगर वो अभी तक हमारे क्लाइंट नहीं बने हैं, तो वो भी ये नई फीस में जा सकते हैं बिल्कुल, कि इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा। आपका एक सिंगल रुपया भी हम नहीं काटेंगे, अगर कोई काम ना हो हम वापस कर देंगे आपको। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक बात रह गई दोस्तों कि हमने जो टांडे में हमारा ऑफिस, टांडा ऑफिस जो तहसील के बिल्कुल सामने था, उसको मैंने शिफ्ट करके मेन हाईवे के ऊपर आपके लिए लेके आ गया हूं। जो दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे है 44, बिल्कुल उसके ऊपर है। आपको ना लेफ्ट होना है ना राइट होना है। आप बॉम्बे से दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से जलंधर, जलंधर से जम्मू कश्मीर को जो नेशनल हाईवे 44 जा रहा है उसके बिल्कुल ऊपर टांडा सिटी आप एंटर करोगे, आप 1 मिनट ड्राइव करोगे तो लेफ्ट के ऊपर आपको दिखेगा फास्ट ट्रैक एडवाइजर, और सुंदर सा जेंटलमैन की फोटो दिखेगी वहां, वो है मेरी। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, फोटो लगाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ऑफिस किसका है ना। लोग फोटो लगाने का मतलब ये होता है कि लोगों को जो फ्रॉड कंपनियां करते हैं वो मालिक की फोटो नहीं लगाते हैं, वो पैसे ले गया 2 लाख आपसे दोस्त से तो मुड़ के भाग जाते हैं। मेरा तो वही घर है टांडा के बिल्कुल पास, मेरा घर भी नेशनल हाईवे के बिल्कुल ऊपर है, ऐसे ही मेरा ऑफिस उसके ऊपर। तो जलंधर वाला ऑफिस भी ऑब्वियसली खुला है, चंडीगढ़ वाला भी। चंडीगढ़ वाले तो हम पहले से नहीं मिलते हैं, वहां सिर्फ वर्कशॉप है। जलंधर वाला ऑफिस बिल्कुल खुला है। तो लेकिन अगर किसी ने मुझसे मिलना है तो वो सीधा वहां आए, अपॉइंटमेंट टांडा की ही मिलेगी। और जो अपॉइंटमेंट की फीस है वो भी हम टोटली रिफंड कर देते हैं, आपको पहले ही पता है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि आप मुझसे टाइम लें, मैं अपना काम छोड़ के ऑफिस में रहूं आपके लिए, तो आप आए नहीं तो मेरा तो वक्त का कचरा हो गया ना। तो जब आप आओगे ऑफिस हम आपको वापस दे देते हैं, सीधी बात है। तो टांडा वाले ऑफिस जिसने भी मुझे मिलना है किसी काम के लिए, जी सदके आओ पंजाबी च कहते हैं, उत्थे मिलो। उत्थे यह आ कि काम चल रहा है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का, बड़ी बिल्डिंग है बहुत, तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ ਕੱਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पै सकता। हो सकता कि मैं भी नॉर्मल ड्रैस ਵਿੱਚ बैठा होवां, मतलब कि ट्रैक सूट या टी-शर्ट पाई होवे, तो माइंड ना करियो क्योंकि उत्थे हुण काम चलदा है तो थोड़ा रिलैक्स होना पैंदा। उत्थे जदों मर्जी तुसीं आओ, मोस्ट वेलकम। आप मुझे वहां मिले, 10-15 दिन का काम चल रहा रह गया अभी, तो वहां मैं जो जिसने भी मुझसे मिलना है, आप एम्प्लॉय को, हमारे वर्करों को क्यों मिलना है आपने, आप जो सीनियर स्टाफ वो भी मैं उठा के टांडा में ले आया हूं। तो आप जिसने भी मुझे मिलना है, लोगों को तो पता नहीं होता है कि इमिग्रेशन वाला कहाँ का रहने वाला। मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं टांडा के रहने वाला हूँ, टांडे के पास ही मेरा घर है, परमानेंट वहीं मेरा जन्म हुआ है, तो शायद वहीं मैं मरूंगा। तो दोस्तों
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ। भगवान करे कि आपके जो इमिग्रेशन के सभी समस्याएं वो हल हो जाए, है ना। थैंक यू, बाय।